सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कई सारे इंसानों की अगर आप लोग उठाकर ऑटोबायोग्राफी या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी जिंदगी को अलग अलग पैटर्न में जिया है। पर लेकिन सबका अगर एक जिस्ट आप लोग निकाल कर देखेंगे तो आप लोगों को कुछ चीजें उनमें काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये पाई जाती है कि जो भी इंसान आज की डेट में किसी अच्छी पोजीशन पर बैठा है, वो इंसान हमेशा जो उसके पास में होता है ना, उसके लिए थैंकफुल रहता है कि हाँ यार, मेरे पास में एक रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, ठीक है, तो कम से कम मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल फिट है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी तो उनके लिए वो थैंकफुल रहता है। तो वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलता है कि एक तरीके से हर टाइम 24 घंटे कि यार मेरे पास में अच्छा मोबाइल नहीं है, मेरे पास में अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे घर में एसी नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। अगर इस तरीके से इंसान जो है अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहेगा, अपनी साइड का लाइफ का एक नेगेटिव पार्ट देखता रहेगा, तो फिर कभी भी वो एक प्रोग्रेसिव पाथ पर नहीं चल पाएगा। और कल को उसको अगर अच्छी चीजें मिल भी, अच्छा घर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छा फोन मिल गया, सारी चीजें अच्छी होंगी पास में, फिर वो अपने से बड़े के साथ में कंपेयर करेगा, फिर खुश नहीं रहेगा। तो एक शांति में अगर इंसान को एक जिंदगी अपनी जीनी है तो अपने आप को हमेशा अपने पास में जो चीजें हैं उसके लिए थैंकफुल बोलना स्टार्ट कर दो कि हाँ यार, मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास में ये चीजें हैं। तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये दिखने लगेगा कि आप लोगों की लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है, आप लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो उसको आप लोग इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। और जैसे ही उसको आप लोगों ने एंजॉय करना स्टार्ट किया, तुरंत आप लोगों के अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर आप लोग हर एक काम को अच्छे से करने लगोगे। ये तरीका होता है जिंदगी में अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने का, यानी कि अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलोगे। अगर सुबह से आप लोगों ने उठते ही बोल दिया यार आज फिर चीजें खराब हो गई, आज ना मेरे से काम नहीं हो पाएगा। जैसे आज की बात मैं बताऊं, जैसे आज मैंने न्यूज़पेपर डाउनलोड करने की कोशिश की, तो जो मेरी आईडी है जिससे मैंने न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसमें मैंने सब्सक्राइब कर रखा है न्यूज़पेपर 2024 तक का, यानी कि मैंने 2024 तक का द हिंदू न्यूज़पेपर सब्सक्राइब कर रखा है। पर लेकिन वो मेरी आईडी से खुल ही नहीं रहा है, यानी कि मेरे लैपटॉप पे मेरी आईडी से आज न्यूज़पेपर खुला ही नहीं मेरे से। मैंने कई बार ट्राई किया, तो फिर यहां पर कई बार ट्राई करने के बाद में वो मेरे से नहीं खुला, तो उसको मैंने देखता रहा कैसे किया जाए कैसे किया जाए। तो फिर एक फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार ये आईडी है और ये इस तरीके से ये है, मेरा पासवर्ड है, इसको न्यूज़पेपर को देखना एक बार खुल रहा है कि तुम्हारी आईडी पे। तो उसकी आईडी पे वो खुल गया, तो फिर उससे मैंने डाउनलोड करके वो न्यूज़पेपर मंगाया, तब जाकर ये न्यूज़पेपर मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। इसीलिए ये मैं मॉर्निंग में लगा रहा, काफी परेशान रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया यार, ये हो क्यों नहीं रहा है। तो एक तो तरीका ये था, मैं उसको फ्रस्ट्रेशन में लेके बैठ जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है, साथ में होगा जो भी होगा, ये इसको देखूंगा अभी ये पेपर बनाने के बाद में। पर लेकिन कंडीशन ये बनती है यहाँ पर कि आखिर इस तरीके से चीजों को अगर मैं लेके चलूं कि हाँ यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, क्यों ये हो रहा है, क्यों ये ऐसी कंडीशन बन रही है, तो उसको नेगेटिव हो गया। कोई नहीं हो गया, आप और देख लेंगे क्या दिक्कत हो गई है। हो सकता है कि कुछ दिक्कत चल रही हो पर्टिकुलर मेरे इंटरनेट के रिलेटेड, या जो भी चल रहा हो, मतलब मुझे अभी समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा था उस सुबह। पर हाँ, बात यह है कि इंसान को हमेशा अपना पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा जो चीजें उसके पास में थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आप लोग लाइफ को हमेशा इजी फील करा पाएंगे और अच्छे काम आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। एक फैमिली मेंबर के द्वारा यहां पर कल मैसेज किया गया द हिंदू न्यूज़पेपर के नीचे, मैंने इसको पिन भी किया था कि सिलेक्शन हुआ है जो राजस्थान पीसीएस है उसके अंदर इनका 2018 का रिजल्ट आया अभी। तो ये 3 साल से यहां पर एसएलवी फैमिली का पार्ट है, तो अच्छे से चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर कॉन्टिन्यूसली आप लोग हथियार डाले बगैर अपनी चीजों को कॉन्टिन्यूस रखते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा फाइनल डेस्टिनेशन पर आप लोग पहुंच ही जाएंगे। तो ये तरीका होता है जिंदगी को आप लोगों को सही तरीके से लेकर चलने का। तो कोशिश ये करनी है कि अपना पेशेंस बनाए रखिए और अपने टारगेट पर आप लोग का फोकस होना चाहिए, फिर आसानी से आप लोग गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली आप लोग अगर कुछ भी ऐसा सिलेक्शन हुआ करे या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हुआ करे तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक मेल जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में सही आप लोग पोस्ट करें पर एक मेल भी जरूर छोड़ा कीजिए, ठीक है। तो ये है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा दिए गए तो रोशनी के द्वारा काफी अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन किया गया, तो इनको मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं पर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो सिस्टमेटिक वे में आंसर दे रहे हैं। तो ये आदत बनाइए यार, आप लोगों को एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। इसको लाइफ का पार्ट बनाइए, आप लोगों को अपनी चीजें सिस्टमेटिक वे में करनी चाहिए, जिससे आप लोग उनको और कॉन्फिडेंट आप लोग फील करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोगों के सामने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहां पर बेसिकली पेंटागोनियन डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो एक मरुस्थल एरिया है यहां पर, कहां पर है ये, एशिया के अंदर है, ये यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साउथ अमेरिका के या फिर अफ्रीका के अंदर। ये यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आप पहले मैप बेस्ड क्वेश्चन देते थे, यार दे तो रहा हूं अभी कंटिन्यूअसली मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो मैंने बंद ही नहीं किया। तो पहले मेरा जो दिखाने का तरीका था वो अलग था, मैं बोल देता था इसको जाकर मैप में देखना, तो उससे ज्यादा बेटर तरीका है और दिन ही के दिन आप लोगों को आंसर भी मिल जाता है। आप लोग खुद जाकर
जाके बैकग्राउंड में कुछ चीजें इसके लिए सर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग देखिए, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक कर एडिटोरियल के ऊपर नहीं डालेंगे और फिर उसके बाद में फिर हम लोग आज के न्यूज़पेपर का भी ओवरव्यू लेंगे। तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हमारी आधी ओलंपिक की टीम जो है वो पहुंच गई है यहाँ पर टोक्यो, आधी और पहुंचेगी। तो शानदार तरीके से हमारी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। अपनी जो टीम है उसको अप्रिशिएट करो, एक तरीके से जो भी हो उनके बारे में पॉजिटिव चीजें लिखो। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कम से कम हमारे देश की। अभी जो इतनी बेसिकली बीमारी से लड़ने के बाद भी लोग जो है यहाँ पर ओलंपिक में पहुंच रहे हैं, तो देखिए कितना ज्यादा एक हिम्मत का काम आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अप्रिशिएट करना इन चीजों को। अब यहां पर न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम अभी बोल रहे हैं कि एजुकेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या क्या हर्डल हो सकते हैं, किस तरीके से लेकर चलना चाहिए, अभी क्या ये सही होगा एजुकेशन को लेकर चलना, ओपन करना है स्कूल को, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे इसके बारे में क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। ये साइड में जो आर्टिकल है यहां पर बात की जा रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कांवड़ यात्रा को रोकने के लिए। तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए आना पड़ा। अभी बकरा ईद के बारे में बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। और हाँ, हैप्पी बकरा ईद टू ऑल ऑफ यू जो भी बकरा ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहां पर अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, पर लेकिन कोविड-19 का ध्यान रखते हुए आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। कोविड-19 को बिल्कुल भी आप लोगों को बेसिकली एक तरीके से होनी कि अपने बीच में ही आने देना है। तो अपनी कोई भी फेस्टिवल कोई नहीं क्यों ना सेलिब्रेट कर रहे हो आज के डेट में, उसमें कोविड-19 को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में हमारे जान पहचान वाले नहीं रहे, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। यहां पर अभी क्या चल रहा है पंजाब के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बेसिकली जो सिद्धू साहब हैं उनके हाथ में कमांड आ गई है पंजाब के अंदर। तो क्या चीजें आगे देखने को मिलेगी, तो उसी के बारे में है। अभी इलेक्शन की तैयारी चल रही है और क्या उल्टी सीधी चीजें जो भी हैं एग्जाम के लिए काम की नहीं है, बस देखिए जो भी है। इजिप्ट जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में वेस्ट एशिया के अंदर में, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में ले लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट और शानदार आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, और इसके बारे में तो आप लोगों को अभी न्यूज एनालिसिस में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आया है यहाँ पर, तो जानेंगे इसके बारे में काफी डिटेल में क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि सिक्योरिटी जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर लेकिन हम लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ कस्टोडियल डेथ भी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कस्टडी में कैसे कैसे डेथ होती है, तो उसके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। क्या कंडीशन है, पुलिस की हालत कैसी है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये साइड में जो आर्टिकल है, अभी हमारे प्लेयर काफी लार्ज स्केल पर जो ओलंपिक में जा रहे हैं, तो काफी बड़ी बात है। तो बोला ये जा रहा है कि अगर रियलिटी में आप लोगों को अपने और ज्यादा प्लेयर जो हैं उनको गेम के अंदर उतारना है, तो सबसे शानदार तरीका यह है कि स्टेट लेवल पर आप लोगों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पड़ेगे अलग अलग स्पोर्ट में। यानी कि ये नहीं कि हर गली हर नुक्कड़ चौराहे पर लोग जो है जो क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं, सारे जो गेम्स हैं उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। उन गेम्स को लोग जो है इंजॉय करते हुए नजर आने चाहिए। एक गवर्नमेंट को भी अलग अलग लेवल पर सारे जो गेम है उनको सपोर्ट करना चाहिए, और एक तरीके से एक गेम को खेलने की टेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों ने सुना था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर लेकिन अब वो है 180 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। अब आप लोग उल्टा तो नहीं बोल सकते, खैर आप लोग पर यहाँ ये बोलोगे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तो फिर तो बनोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पर लेकिन खेल कूद को आप लोग आज के डेट में अंडरमाइन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर यहाँ पर अगर बात करें तो एक तरीके से आज की डेट में पहले जिस तरीके के प्लेयर को ट्रीट किया जाता था, आज के डेट में कंप्लीटली चीजें चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो आज की डेट में अगर कोई गेम जीत लेता है तो करोड़ों रुपए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराती है अपने अपने एरिया में, काफी फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज की डेट में चीजें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एप्रिसिएशन मिलता है लोगों को, तो अपना अच्छे से गेम भी आज के डेट में परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो ये जरूरी है। तो हर एक लेवल पर काम करना पड़ेगा। खेलो इंडिया गेम आप लोगों को पता है। अच्छा, जो नेक्स्ट वाले खेलो इंडिया गेम है वो भी अनाउंस किए गए हैं, क्या आप लोगों को पता है कहां पर होने वाले हैं वे, ठीक है। आप लोग बताइए इसके बारे में, देखता हूं किस किस को याद है खेलो इंडिया गेम, और लास्ट वाले कहां पर हुए थे, और उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसके थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वनडे टाइप एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, छोटी छोटी न्यूज खासकर उस राज्य से अगर आते हैं जिस राज्य में खेल हुए हैं, उस राज्य ने टॉप कर दिया है, तो फिर तो आप लोग क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में देखिए। तो अब की बार जो अब की बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, ये कहां पर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं जापान में टोक्यो के अंदर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2020 वाले ही ओलंपिक हैं, इनका नाम 2020 ही रखा गया है, जबकि 2021 में हो रहा है तो नाम में कोई चेंज नहीं किया गया है। और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ओलंपिक को पोस्टपोन किया गया है, वरना जब वर्ल्ड वार वगैरह ये सारी कंडीशन देखने को मिलती थी, कई बार सिचुएशन पास्ट में उनको कैंसिल कर दिया गया है, पर लेकिन पोस्टपोन कभी नहीं किया गया है। तो पहली बार ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है।
याद है आप लोग कब कैंसिल किया गया था? आप लोगों को याद होगा, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। चलिए उसको भी रिवीजन कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें रिवाइज करोगे तो लंबे समय तक याद रखोगे। ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर नजर डालेंगे कि क्या क्या कंडीशन लोगों को झेलनी पड़ रही है महंगाई की वजह से, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो काफी प्यारा इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा, एक एक कर आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी यहां पर निकल कर आ रहा है, ये है बेसिकली हमारी कंट्री में पेगासस वायरस के बारे में। आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी यहां पर जो कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आई कि जो पेगासस ये वायरस है बेसिकली इसको यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के मोबाइल को हैक करने के लिए। पेगासस वायरस क्या है और ये कैसे काम करता है? बेसिकली अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के मोबाइल में ये पेगासस वायरस पहुंचा दिया जाए तो ये एक ऐसा वायरस है उस पर्सन के मोबाइल का पूरा फोन जो है ये अपने कंट्रोल में ले सकता है। यानी कि उसके अंदर क्या फोटो है, वीडियो है, क्या कॉल कर रहा है, क्या मैसेज चल रहे हैं, पूरी सारी चीजों को वो अपने कंट्रोल में यहां पर लेगा। तो इस तरीके से बोला गया कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो अभी मोबाइल फोन है उनको टारगेट किया गया और ये बेसिकली राहुल हो गए, प्रशांत किशोर हो गए या एक्स जो यहां पर इलेक्शन कमीशन हो गए, तो उनको भी टारगेट यहां पर किया गया है। तो पेगासस जो है यहां पर ये काफी एक न्यूज में अभी फिलहाल से यहां पर उभर का है, तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जानेंगे। बेसिकली किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप, तो उसके द्वारा यहां पर ये पेगासस वायरस बनाया गया है। तो ये पेगासस वायरस जो है, चाहे आप लोगों के पास में आईफोन है, चाहे आप लोगों के पास में जो दूसरा कोई सिस्टम है यानी कि एक एंड्रॉइड फोन है, तो ये स्मार्टफोन के अंदर इसको आसानी से इनफिल्ट्रेट किया जा सकता है। तो ये जो है सर्विलेंस करने के लिए यूज किया जाता है अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा। ये पेगासस वायरस जो है ये इतना महंगा होता है कि ये माना जाता है कि कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल इसको कभी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो इतना ह्यूज मनी इसके लिए पे करनी होती है। नॉर्मली ये बेचा भी जाता है गवर्नमेंट को। अगर इसके बारे में बात की जाए तो पेगासस अभी काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है हमारी कंट्री में, ऐसी कई सारी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इसके चलते जैसे कि व्हाट्सएप की कॉल तक अगर आप लोग यहां पर देखिए तो यहां पर इसके तहत आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहां पर इस वायरस के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर ये आप लोगों के डिवाइस में किसी को पहुंचाना है तो ना तो उसको आप लोगों को कोई मैसेज भेजने की जरूरत है कि हाँ आप लोग मैसेज भेजिए, इस पे लिंक आएगा उस पे क्लिक करो, ना कोई आप लोगों को ऐप वगैरह को इंस्टॉल करने की जरूरत है उसके लिए। ये आसानी से आप लोगों को ओनली सिंपली एक अगर मिस कॉल भी कोई दे तो भी आप लोगों को पहुंच जाएगा। गिविंग ए मिस कॉल अगर आप लोगों को दी जाती है व्हाट्सएप पे तो भी आप लोगों के अकाउंट में एकदम पहुंच जाएगा बिना कोई टेंशन लिए हुए। यानी कि इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि इस तरीके का बनाया गया कि आसानी से किसी के भी फोन में इसको बेसिकली एंटर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो भी चीजें हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें मैन्युअली भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस में, तो ये भी इसको आसानी से काम किया जा सकता है। अगर 60 दिन तक यहां पर ये कनेक्ट नहीं होता है तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इसमें ऑप्शन रहता है। यानी कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं कोई इंसान बॉम्बर होता है, अगर वो किसी के ऊपर बॉम्ब गिराने जा रहा है तो अपनी बॉडी के ऊपर बॉम्ब बांध लिए, ठीक है, अपने तो आप तो मरेगा ही, दूसरे को भी ले डूबेगा। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी इसमें फंडा है कि ताकि बाद में पता ना चल सके कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, ठीक है। अगर गलत सिम में या गलत कार्ड में कहीं पर गलत डिवाइस में पहुंच गया गलती से तो भी ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा, तो भी किसी को यहां पर इसके बारे में आइडिया नहीं लगेगा। तो ये इसलिए यहां पर काफी ज्यादा खतरनाक वायरस बन जाते हैं क्योंकि कई बार फोन में होने के बाद ही लोगों को नहीं पता चलता है उनके मेल, कैलेंडर, इवेंट, उनकी हिस्ट्री, उनकी कॉल लॉग, उनके मैसेज, उनके फोटो, सारी चीजें ये देख सकते हैं आसानी से बिना कोई किसी को पता लगाए हुए। तो इसके चलते आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में जो आप लोग ये मोबाइल यूज करते हैं तो आप लोग जरा सी देर में ऐप उठाते हैं, डाउनलोड करते हैं और अलाउ करते चले जाते हैं। आप लोग उस पर्टिकुलर ऐप को अपने फोन का पूरा कंट्रोल दे देते हैं। उनको आप लोगों की लोकेशन पता होती है, उनको आप लोगों के फोन में क्या क्या चीजें पता होती है। जब आप लोग उनको फोटो को अलाउ कर देते हैं, वीडियो को अलाउ कर देते हैं तो क्या क्या वीडियो पड़ी हुई है, सारे ऐप वाले सारी चीजें आप लोगों की कॉपी मार सकते हैं जरा सी देर में। तो इस तरीके से तो आगे कम से कम इतना तो ध्यान रखना है कोई भी सस्पिशियस मेल आप लोगों को मिले, कोई भी ऐसी चीजें, तो उसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये अभी यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि यहां पर गवर्नमेंट जो है वो ऐसे काम कर रही है। अभी कई सारी ऐसी पब्लिक में रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है जिसके चलते यहां पर ये दिक्कत देखने को मिल रही है। अभी यहां पर जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर द वायर के द्वारा इसको बेसिकली पब्लिश किया गया है। इसके बारे में बात करें कि जो कंपनी का जो पेगासस वायरस है, ठीक है, तो उसके द्वारा यहां पर और भी कई सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशन के द्वारा ये चीजें पब्लिश की गई हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोग यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और देखेगा, हमारी कंट्री में ऑलरेडी गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है, पर लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके चीजों को आगे सोल्व किया जाएगा। क्योंकि जो भी जर्नलिस्ट हैं या फिर जो भी अपोजिशन के लीडर हैं, ये इस तरीके की कोई पर्सनैलिटी है, उनके खासकर ये अकाउंट में इसको यूज किया गया है। आप लोगों को याद होगा एक पर्टिकुलर जो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें अभी अभी यहाँ पर डेथ भी हुई, जो कि महाराष्ट्र के अंदर था, उसमें भीम कोरेगांव वाले इशू के अंदर भी बोला गया था कि पेगासस वायरस को यूज किया गया है पर्टिकुलर जो लोग हैं उनके अकाउंट को बेसिकली चेक करने के लिए क्या क्या दुनियादारी में चल रहा है। तो ये चीजें सही नहीं है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी यहां पर इसके ऊपर जो आर्टिकल दिया है उसमें ये बोला गया है कि जो सर्विलेंस
है उसको आप लोगों को रिफॉर्म करने की जरूरत है। किसी के भी अकाउंट में कुछ भी जाकर कुछ भी सर्विलेंस कर लेना ये सही नहीं है। हमारी कंट्री में सबसे पहले तो एक डेटा प्रोटेक्शन बेसिकली लॉ होना चाहिए। हमारी कंट्री में जो काफी लंबे समय से ड्राफ्ट फेज में पड़ा हुआ है, अब तक उसको बनाया नहीं गया है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली यहां पर ऐसा नहीं कि किसी का भी डेटा जो है वो सर्विलेंस में डाल सकती है, तो उसके भी यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी जरूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा यूरोपियन यूनियन के अंदर एक लॉ है जिसको बोलते हैं याद है आप लोगों को? चलिए नाम बताइए इसका। इतनी बार आप लोगों को बता चुका हूं, छोटी छोटी बातें यार ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आंसर राइटिंग भी लिखेंगे ना आप लोग, अगर ये चीजें याद नहीं होंगी तो ये फिर आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन का है बेसिकली यहां पर, ये बताइएगा इसके बारे में। आगे अगर बात करें यहां पर तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये बोल रहे हैं कि अभी जो पेगासस प्रोजेक्ट के नाम पर द वायर के द्वारा टाइटल करके ये यहां पर बात बोली गई, तो बोला गया बहुत सारे जर्नलिस्ट, कई सारे जर्नलिस्ट का नाम भी दिया गया जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से यहां पर कई सारे लोगों को ये इनके जो मोबाइल वगैरह है उनको हैक किया जा रहा है, और मैक्सिमम यहां पर मिनिस्टर है, अपोजिशन के लीडर है, जर्नलिस्ट है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लीगल कम्युनिटी से यानी कि लॉयर वगैरह है, कोई बिजनेसमैन है, तो कुछ ऐसे भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी, या फिर राइट एक्टिविस्ट है, उनको टारगेट किया जा रहा है यहां पर। तो ये एनएस जो यहां पर एनएसओ ग्रुप है उसके द्वारा यहां पर ये वायरस बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसको बोला, अभी यहां पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को जरूरत क्या है यहां पर इस तरह का वायरस यूज करने की। ऑलरेडी इतने सारे हमारी कंट्री में ये बेसिकली लॉ है जिसके चलते गवर्नमेंट जो है चीजों को कंट्रोल कर पा रही है, तो इसको अभी यूज करने की ऐसी और क्या जरूरत पड़ गई एडवांस में, ये थोड़ा सा सोच के समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी ऐसी पावर है गवर्नमेंट के वजह दे तो रखी है कि आप लोग जाकर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, आप लोग जाकर चीजों को निकाल सकते हैं। तो कितने हद तक ये सही है? तो इसके चलते अभी यहां पर ये 300 खासकर जो वेरीफाइड इंडियन के मोबाइल की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहां पर कि उनको जो यहां पर पेगासस वायरस से यहां पर उनको टारगेट किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम है, लगभग 300 के करीब की तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिनका सामने न्यूज निकल कर आई है। बाकी हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में। ठीक है, अगर बात करें आज के डेट में तो काफी बड़ी बात यह है कि इसमें जुडिशरी का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में ऑलरेडी जब केस पुत्ता स्वामी का केस आया 2017 में, तो उन्होंने बोला कि प्राइवेसी को यार फंडामेंटल राइट बनाना है। ठीक है, तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट तो उन्होंने बना दिया, पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लोग संविधान के अंदर जाएंगे तो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा जो फंडामेंटल राइट को रखा गया है वो पार्ट 3 में रखा गया है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, और यहां पर ये जो फंडामेंटल राइट है इनको आप लोग को देखने को मिलेगा 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले हालांकि ये 7 कैटेगरी में थे, पर लेकिन यहां से जो आप लोग को नजर आएगा राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब लाया गया? ये 1978 में लाया गया था, संविधान को थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए, जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान को पूरा इधर उधर कर दिया गया था। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि 1976 से लेके जो बेसिकली 1975 से लेके 77 तक इमरजेंसी रही, उसके बीच में 1976 में यहां पर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया, जिसमें काफी लार्ज स्केल पर संविधान के अंदर चेंज लाया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी किस लिए हटाया गया? इसलिए हटाया गया क्योंकि देखिए अगर प्रॉपर्टी यानी कि जमीन को अगर फंडामेंटल राइट आप लोग बना देते हैं तो सीधा सीधा ये होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर आज की डेट में ये एक तरीके से उसकी जमीन है और वो हाईवे बनना है, वहां पर हाईवे के बीच में आ गई, वो कोर्ट में चला जाएगा, बोलेगा मेरी जमीन है मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे आप लोग कुछ भी कर ले। तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हैम्पर किया जा सकता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट हो गया यहां पर, तो कोर्ट के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा बहुत सारे केसेस का। तो इसके चलते इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम में जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है, इसी के अंदर आप लोग को आर्टिकल 21 देखने को मिलेगा जिसमें राइट टू लाइफ बोलते हैं। राइट टू लाइफ जो होती है उसके साथ में राइट टू प्राइवेसी भी आ जाती है। जैसे ही इंसान कोई पैदा होता है उसकी प्राइवेसी उसके साथ में पैदा हो जाती है कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, किसी को उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक नहीं दे रखा हमारे संविधान ने, वो इंसान अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट टू लाइफ, जिसके ऊपर अकेले के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर पॉलिटी के अंदर आप लोग जाकर देखोगे तो जरूरी है इसको आप लोग ढंग से देखेगा। अब यहां पर कुछ बातें अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से करूं, जो एक मिनट दूसरे आर्टिकल एक सेकंड अगर मैं यहां पर अब आप लोगों से बातें करूं तो जो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया 2000 जो यहां पर बेसिकली 17 के अंदर में 21वें आर्टिकल के अंदर, तो प्राइवेसी जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पर्सन जो इंसान की लिबर्टी है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर, तो यहां पर अगर किसी के पर्सन को आप लोग इस तरीके पर्सन को जाकर इस तरीके से चेक कर रहे हो, जर्नलिस्ट को इस तरीके से आप लोग चेक कर रहे हो, तो आर्टिकल 19 जो यहां पर है और आर्टिकल जो 21 है उसकी एक तरीके से आप लोग फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। अभी यहां पर ये देखने को मिला कि कई सारे
लोगों के जो पेगासस जो वायरस यूज किया गया, 37 फोन तो रिसेंटली अभी जो 10 बिलोंग करते हैं यहाँ पर जो इंडियंस थे, एमनेस्टी इंटरनेशनल लैब के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें ऐसे निकाल के सामने लाई गई। अगर इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर करें तो हमारी कंट्री की अगर जर्नलिज्म के फील्ड में आप लोग अगर हालत देखोगे तो ऑलरेडी हम लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं। यानी कि जो एक रिपोर्ट है इसके ऊपर तो आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। आप लोग जाकर पेपर उठाकर देखोगे तो आप लोग देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये यहाँ पर एक तरीके से ये कौन सा ये इंडेक्स तैयार करती है। अपोजिट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो कैसे भी पूछ लें यहाँ पर, या तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम देके 3-4 इंडेक्स दे देंगे, या फिर आप लोगों से डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर इंडेक्स का नाम देके उसकी प्रस्तुत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ लेंगे। तो 2021 में हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 142 है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। तो ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में सही कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करिए कि पूरा जो माहौल है वो कैसा किस तरीके से बनाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल था। तो यहाँ पर ये जो चीजें चल रही हैं यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चल रहे हैं आज, तो यहाँ पर इसको हम लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बाकी देखिए जनता है तो जनता की गवर्नमेंट है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो जनता के हिसाब से थोड़ा काम होना चाहिए, यानी कि जनता को ही सर्विलेंस में डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अटपटा काम हो जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है वैसे देखा जाए तो। कल जो है कई सारे बच्चों के द्वारा जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, काफी अच्छा लगता है इस तरीके से यार पार्टिसिपेट करते हो, अच्छे से आंसर दिया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट है, अगर आज की डेट में आप लोगों को रिफॉर्म लाना है इंडियन पुलिस सिस्टम के अंदर में, यानी कि इंडियन पुलिस अगर फोर्स के अंदर रिफॉर्म लेकर आना है तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन दे चुका है। इसके चलते एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लिखने के लिए भी आता है तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर यूज करिएगा। अगर पुलिस रिफॉर्म के बारे में आता है तो इस कमेटी का नाम लिए बिना अगर आंसर कंप्लीट कर दिया आप लोगों ने तो इसका मतलब यह है कि आप लोग के आधे मार्क्स गए, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म में सबसे ज्यादा अगर कोई बात की जाती है तो वो प्रकाश सिंह केस की जाती है 2006 का, जिसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि पुलिस रिफॉर्म अगर आप लोगों को करना है तो इसको आप लोगों को जरूर इंप्लीमेंट करना है। तो क्या है यहां पर ये जो प्रकाश सिंह के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो 7 इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव इनके द्वारा दिए गए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए कि कैसे कैसे आप लोगों को लेकर चलना है। सबसे पहले तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करना है स्टेट का जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। दूसरा यहां पर फिक्स करना है 2 ईयर टेन्योर जो होते हैं यहां पर अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करें। तीसरा यहां पर बोला गया 2 ईयर 10 होना चाहिए जो एसपी और एसएचओ होते हैं उनका भी सेपरेट होना चाहिए यहां पर इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाला। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो वही तो उसको पुलिस पकड़कर लेकर आ रही है, किसी ने मर्डर कर दिया, अगर पकड़ा नहीं गया वही पुलिस जो है वो यहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो कई बार क्या होता है यहाँ पर चीजें एक बर्डन भी बन जाता है और चीजें ओवरलैप भी हो जाती हैं, एक एफिशिएंट तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करना एक सेपरेट विंग के हाथ में होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, यानी कहीं पर दंगे फसाद हो गए, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई तो उसके लिए अलग से यहाँ पर डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा सजेस्ट यहाँ पर किया गया था। सेटअप करना है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, अगर कोई भी दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। सेटअप करने हैं पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, ठीक है। इसी के साथ में सेटअप करने हैं नेशनल कमीशन एट सेंटर, ताकि यहां पर चीजों को ध्यान में रखा जा सके। तो ये चीजें स्टैब्लिश करने की बात की गई है पुलिस के चलते, अगर हम लोग काम कर पाते हैं। अभी अगर आप लोगों ने यहाँ पर मूवी देखी हुई गंगा जल मूवी देखी है, गंगा जल का ये सीन याद आ रखा है जब इसको पकड़ के लिया जाता है और तेजाब लाया जाता है तो बोला जाता है आज तो पवित्र कर देंगे तेजपुर की जमीन को, ठीक है। तो ये इनके द्वारा बोला जाता है क्योंकि काफी ज्यादा एक अलग तरीके का माहौल यहां पर दिखाया गया। तो उससे क्या चक्कर आप लोगों को देखने को मिलता है, इससे सीधा सीधा ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कई बार जो पुलिस है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी करती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जब बिना जुडिशरी के केस सुने हुए उस इंसान की डेथ हो जाना, तो इस तरह की कंडीशन कई बार आप लोगों ने सुनी होगी। अभी ऐसा केस आप लोगों ने जब यहाँ पर जो मुद्दा है निकल कर, तो आप लोगों ने देखा होगा साउथ इंडिया के अंदर एक डॉक्टर का रेप किया गया कुछ लोगों के द्वारा, और रेप करने के बाद में उसकी बॉडी जला दी गई। तो काफी घिनौना केस था, तो जनता के अंदर काफी रोष निकल कर आया कि इन लोगों को मारो, इन लोगों को मारो। तो पता क्या चला, उनका सबका बेसिकली एनकाउंटर कर दिया गया, ठीक है, तो उन सबको मार दिया गया। तो वैसे तो सही है कि हाँ दरिंदों को उनकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, पर लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ एक आधा कोई ऐसा भी बंदा हो, कोई ऐसा भी इंसान हो जो गलती से उनके बीच में फंस गया हो, ठीक है। तो अगर कोर्ट में केस जाता तो कोर्ट यहां पर चीजों को ढंग से समझता और उसको एनालिसिस करके प्रॉपर डिबेट डिस्कशन वहां पर होता, केस चलता, तो तब जाकर उसका सोल्यूशन निकल कर आता। तो इसलिए बोला जाता है कि कई बार हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बेगुनाह की जान चली जाए इसके चक्कर में। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है यहाँ पर, ये बिना जुडिशरी का यूज किए हुए यहाँ पर जजमेंट दे देते हैं। तो ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। और खासकर जब आप लोग 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे
अपने संविधान के अंदर, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम किसके अंदर है, तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। 3 लिस्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम। इसीलिए दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर कुछ भी गलत होता है तो तुरंत बोल देते हैं कि पुलिस तो यार हमारे पास में है नहीं, पुलिस तो बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी वही मेंटेन रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए है तो ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि किस लिस्ट के अंदर में आता है, उसके हाथ में सारी पावर है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को पता है एजुकेशन किस लिस्ट में आता है और हेल्थ किस लिस्ट में आता है, तो ये आप लोगों को बताना है। एजुकेशन तो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी इसके बारे में एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप लोग हेल्थ के बारे में बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहां पर बातें क्या की जा रही है फिलहाल। अभी अगर आप बात करिए, देखिए हम लोग कई बार बात करते हैं कि हाँ हम लोग को पुलिस के जो पे स्केल है उसमें रिफॉर्म करना है, ठीक है, उनके प्रमोशन को करना है, जो कि जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर काफी ज्यादा रोज देखने को मिलेगा। पर लेकिन हम लोग काफी कम बातें करते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल क्या है किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले का, उसका साइकोलॉजिकल लेवल भी तो सही होना चाहिए ना। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये अलाउ नहीं कहते किसी के ऊपर भी थप्पड़ बरसाने स्टार्ट कर दो, किसी को भी जो दंड होता है, जो एक तरीके से लाठी होती है, डंडी जो रखते हैं उससे पीटना स्टार्ट कर दो, तो नॉर्मली पुलिस को आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, कोविड-19 चल रहा था, तो कोविड-19 के टाइम पर जैसे कि बोला गया था कि दुकानें बंद करनी है या कुछ दुकानें खोलनी है, ठीक है, तो उस तरीके से एक जैसे कि वहां पर क्या था कि जैसे ऐसे नहीं कि बंद करने के लिए बोल रखा था वहां पर, ठीक है, बंद करने के लिए नहीं, एक ऐसा था ऑप्शन कि ऑल्टरनेटिव खोलनी है, यानी कि एक दुकान छोड़कर एक दुकान खोलनी है। तो जहां पर मेरे लोकल एरिया में, तो मैं भी उस टाइम पर मार्केट में था, तो एक पुलिस वाला आया, तो एक पर्टिकुलर बंदे ने क्या कर रखा वहां पर दुकान खोल रखी है, ठीक है, तो कुछ ने तो भाग भाग के अपनी दुकान बंद कर ली जिन्होंने गलत टाइम पर खोल रखी थी, और जिसने नहीं खोल रखी है उसने क्या किया, उन्होंने 600 500 रुपए दिए, तो फिर क्या हुआ, आराम से अपनी दुकान खोलते रहो। तो ऐसे भी कई बार कंडीशन देखने को मिलेगी, पुलिस की इमेज काफी ज्यादा खराब रहती है कई बार, अगर इस तरीके से आप लोग देखिए। पर लेकिन सारे पुलिस वाले जो हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, आप लोग को अच्छे भी लोग देखने को मिलेंगे, ज्यादा स्केल पर बुरे लोग रहते हैं, तो इस तरीके से लगने लगता है कि हाँ यार सभी लोग बुरे हैं, ठीक है। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आप लोग कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो काफी ज्यादा लोग अच्छे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बुरे ही हैं, पर हाँ ये कि काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट पड़ता है जब एक माहौल में ऐसे में रहते हो। तो इसलिए आप लोगों ने कि अगर आप लोग किसी दोस्त के साथ में हो तो अच्छे दोस्त के साथ में हो तो अच्छे गुण आएंगे, बुरे के साथ में हो तो बुरे गुण आएंगे। तो कई बार ऐसा भी लगने लगता होगा, एक बच्चे के द्वारा लिखा गया, बच्चे के द्वारा क्या, अब तो एज हो चुकी है उनकी ठीक ठाक, मुझे लग रहा है शायद 32-33 साल होगी, तो उनके द्वारा लिखा गया, मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, उनका मेल आया उस टाइम पर, काफी टाइम हो गया, तो बोला गया सर आपने पुलिस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया। ऐसी बात नहीं है सर, बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी हैं, बहुत हेल्प भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सारी जगह आप लोगों को सारी चीजें नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। जैसे ऐसे नहीं बोलते टेररिज्म के बारे में बात करते तो उठा के पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो हाँ मानना पड़ेगा कि जो ये टेररिस्ट हरकतें कर रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस कैटेगरी में आ गया है तो फिर वो एक तरीके से किसी पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट नहीं रहा, वो उसकी अलग ही प्रवृत्ति हो चुकी है, वो जानवर प्रवृत्ति का इंसान बन चुका है, तो उसको रिलीजन के साथ में कनेक्ट करके पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर फिर परेशान करना, तो वो कितने हद तक सही है तो वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो हो गया कि जिस कम्युनिटी को आप लोग बोल रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम भी उसी कम्युनिटी से निकल कर आ रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी महान पर्सनैलिटी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से सबको एक ही थाली में रखना, एक ही तराजू में तोलना, ये सही बात नहीं होती है। पर लेकिन हाँ काफी हद तक चीजें हैं जो कि यहाँ पर हम लोग को रिफॉर्म करनी है। इंडियन पुलिस फोर्स के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो जो पुलिस है बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगा सीनियर जो है वो जूनियर को एब्यूज करते हुए नजर आते हैं, गाली देते हुए नजर आते हैं, और जनरली जो यहाँ पर जो जूनियर हैं वो भी मार्केट में लोगों को गाली देते हुए लट बेसिकली मारते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से काफी ज्यादा जरूरी है कि एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। सीनियरिटी जो सीनियरिटी और जूनियरिटी वाली चीजें सही है, पर लेकिन वहां पर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि गाली दी जाए, तो वो काफी एक बुरी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीज समझनी पड़ेगी। और जब हमारे देश में आज के डेट में जो पुलिस का पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, यार ये वो पुलिस है जो अंग्रेजों के टाइम पर लाई गई थी। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में जो पुलिस एक्ट है यहाँ पर 1861 का, खासकर 61 में आया, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री में 1857 की क्रांति हुई कि अंग्रेजों की नींव हिला दी हमारे देश में, जो हमारी कंट्री के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा। तो इनको लगा कि कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा। तो 1857 की क्रांति के बाद में यहाँ पर इसके अंदर ये बेसिकली पुलिस एक्ट लाया गया। तो इनका बेसिक पर्पज ये था कि आगे कोई भी रिवोल्ट न कर सके, ठीक है, तो कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह न कर सके देश के अंदर में, उसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। और वही पुलिस सिस्टम हम लोग आज के में यूज कर रहे हैं आजादी के बाद भी। तो क्या ये सही है जो चीजें चल रही है, क्या उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है? तो काफी ज्यादा जरूरत यहां पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें कई सारी चीजें तो आप लोगों को देखने को मिलती है कस्टोडियल डेथ, यानी कि कस्टडी में लोगों की डेथ हो जाती है।
1 अप्रैल यहाँ पर नवंबर 1 अप्रैल से लेकर नवंबर 30 2015 तक का अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पर काफी सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिले। 25,000 के करीब केसेस रजिस्टर किए गए पुलिस के अंदर और इसमें से 111 के करीब कस्टोडियल डेथ देखने को मिली। 333 केस जो थे उनको कस्टडी में टॉर्चर किया गया और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री में ये काफी लार्ज स्केल पर है और ये जो डेटा है, ये डेटा मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, खुद हमारी कंट्री के जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं जिनका नाम किरण रिजिजू जी है, उनके द्वारा ये बात बताई गई थी लोकसभा में। तो आप लोग खुद देख सकते हैं, ये तो ऑफिशियल डेटा है, बाकी और भी काफी लार्ज स्केल पर चीजें देखने को मिल सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई चीजें देखे तो आप लोग इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके अंदर 700 के करीब केस हैं ओनली, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर देखिए तो 1500 के करीब केस देखने को मिलेंगे, हमारी कंट्री में 25,000 हैं। यूएसए के अंदर काफी अच्छे खासे केस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, पर लेकिन कई बार वहां पर अनकाउंटेड नंबर भी रहते हैं, क्योंकि यूएसए में ऐसी हरकतें काफी लार्ज स्केल पर की जाती है। अपनी जमीन पर तो ऐसी हरकतें करते हैं, दूसरे की जमीन पर भी हरकतें करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। तो यूएसए का फंडा थोड़ा अलग है, पर लेकिन सबके काउंट कर भी अगर आप लोग देखो तो भी हमारी कंट्री में आप लोगों को चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से रिफॉर्म लेकर आने। तो गंगा जल मूवी आप लोगों ने देखी होगी ना, तो इस तरीके से सिचुएशन थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, जो कि काफी ज्यादा जरूरी भी है, वरना फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसके बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली कांवड़ यात्रा के बारे में है। तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि कांवड़ यात्रा अगर आप लोगों को लेकर चलनी है तो फेथ में आ जाता है, पर लेकिन अगर बात करें हेल्थ के बारे में बात करें तो वो इंसान का बेसिकली ये आप लोग को देखने को मिलेगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात की जा रही है। यानी कि फंडामेंटल राइट में जब आप लोग जाओगे तो कांवड़ यात्रा आप लोग देखते हैं तो कल्चर का पार्ट हो जाता है, बेसिकली एक रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से देखेगा तो यहाँ पर जो कल्चर और जो यहाँ एजुकेशनल राइट है तो आर्टिकल 29 और 30 आप लोग को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले एग्जाम में कि यहाँ पर ये कहां पर आते हैं तो फिर कंफ्यूज मत होना कि यार ये क्या हो गया, पता नहीं था हम लोगों को, पता था रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। तो रिवाइज क्या कीजिए। तो कांवड़ यात्रा बेसिकली होती क्या है, कांवड़ यात्रा जो कांवड़िया होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली जल लेते हैं। कई बार आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में सुना भी होगा, कुछ तो गंगोत्री से लेकर आते हैं, कुछ गोमुख से, कुछ हरिद्वार से। तो यहाँ पर बेसिकली ये देखा जाता है, तो यहाँ से जल को लेकर आते हैं, फिर अलग अलग एरिया में जाते हैं, उस जल को फिर अलग अलग एरिया में उसको जल को फिर चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से एक श्रद्धा रहती है यहाँ पर, और ये सारा जो बेसिकली पूरा प्रोसीजर होता है, ये जो गॉड है शिव, उनके नाम पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि शिव जी की पूजा यहाँ पर की जाती है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो ये पर्टिकुलर जो एक कल्चर जो बेसिकली ये इवेंट हो गया, पर लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि जान है तो जहान है। अगर इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलोगे तो कैसे काम चलेगा कि इंसान की एक तरीके से बीमारी लगकर डेथ हो गई, तो यहाँ पर शिव की पूजा जी के, अगर शिव जी की पूजा के बारे में आप लोग बात करें तो गंगा के अराउंड यहाँ पर ये बेसिकली घूमती हुई आप लोगों को नजर आएगी। यानी कि जो गंगा रिवर है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कांवड़ यात्रा आप लोगों को इसके आसपास में चलती हुई नजर आएगी। तो क्या साउथ इंडिया में भी कोई ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जैसे कावड़ी फेस्टिवल होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर आप लोग यहाँ पर लोड मुरुगा देखने को मिलेगा। लोड मुरुगा की पूजा यहाँ पर की जाती है, साउथ इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर की आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। कांवड़ यात्रा जो है यहाँ पर ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सावन का महीना जब होता है, यानी कि जब मानसून आप लोगों को देखने को मिलता है, उस टाइम पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। तो ताकि देखिए काफी लंबा चलना होता है तो थोड़ा मौसम भी अच्छा रहे, बारिश वगैरह होती रहती है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये तो एक बुद्धिमत्ता का एक निशान आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान जो है जब उसको पता है कि पूरे देश के अंदर पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उसके चलते बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, इतने ह्यूज लेवल पर अगर लोग जो है एक जगह जाकर इकट्ठे होंगे अगर यहां पर इस तरीके से, तो कोविड-19 कैसे फैलेगा। तो कॉमन सेंस इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि गणित लगाना था इंसान का गलत, जो गणित है वो अच्छा नहीं है क्योंकि उसने होम साइंस ले ली थी, ठीक है, या फिर उसने कोई और सब्जेक्ट ले लिया था, बायोलॉजी ले ली थी, उसको गणित समझ में नहीं आता है। इसमें कोई इतना टफ गणित है ही नहीं है कि इंसान की जान रहेगी तभी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाएगा, तभी सारी चीजें एंजॉय कर पाएगा। तो कैसा आप लोग कर सकते हैं ऐसे कि आप लोग यहाँ पर एक इंसान की जान को ताक पर रखकर ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनुअल कांवड़ यात्रा जो होती है उसको यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इसको सस्पेंड करो। तो सुप्रीम कोर्ट को आकर उसको बोलना पड़ा कि सस्पेंड करो। क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इतनी बेसिकली यहाँ पर समझ नहीं है कि इससे क्या चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि जब यहाँ पर आप लोगों ने जब कुंभ का मेला देखा कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर चीजें इस तरीके से बढ़ती हुई नजर आई, तो ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी और 9 जुलाई को हमारी जो यहाँ पर राज्य के अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश का ये हमारा राज्य है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर योगी जी जो है उनके द्वारा देखा जा रहा है कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, सिक्योरिटी को कैसे लेकर चलना है, कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनको कैसे फॉलो करना है। आप लोगों को लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर ये सारी चीजें आप लोग चेक कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग तो अपना काम करके हो जाएंगे सही, पर लेकिन झेलना किसको पड़ेगा, जिसके घर का कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसकी डेथ होगी। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को भी एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए, यानी कि बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि यार ये कर लेना चाहिए था, ये सही बात है, ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो राइटर एक तरीके से बोल रहे हैं कि गलत तरीके से यहाँ पर एक तरीके पावर को जिस तरीके से यूज करना चाहिए वैसे नहीं देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर
अगर नेक्स्ट यहां पर बात करें, जो एक तरह सिंबॉलिक यात्रा आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, इसको बुलिए बोला गया कि सिंबॉलिक यात्रा चला लेते हैं, तो उसके लिए भी कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि हेल्थ जो है उस अगर बात करिए तो वो आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर राइट टू लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि राइट टू रिलीजियस। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जरूरी क्या है, उसके ऊपर आप लोग को फोकस देकर चलना है। उत्तराखंड गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो अर्लियर उनके द्वारा कैंसिल कर दिया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि थर्ड वेव ना आ जाए, इससे पहले काम कर देते हैं, क्योंकि कुंभ का मेला जब खत्म हुआ था तो काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में सेकंड वेव देखने को मिली। दुनिया भर के लोग इधर उधर से आए और फिर वहां पर अपने अपने एरिया में गए, तो उसके चलते दुनिया भर के लोगों की जान भी चली गई। तो इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में कैसे लेकर चलना है वो समझना पड़ेगा। कई सारे एरिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा है इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीजें हम लोग उनको रिलैक्स कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो होना चाहिए, ठीक है, सही चीजें हैं, सारी सही चीजें उनको लेकर चलना चाहिए। पर लेकिन रियलिटी में क्या आप लोगों को इंसान की जान सेफ्टी उसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? तो राइट टू रिलीजियस अपनी जगह है, पर लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो राइट टू लाइफ जीत जाएगी, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो राइट टू लाइफ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। पर लेकिन अभी एक और कंडीशन निकल कर आई, अभी केरला के द्वारा बोला गया कि 3 दिन का यहां पर सेलिब्रेशन अभी देखने को मिलेगा बकरा ईद के चलते ईज किया जाएगा यहां पर केरला के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो क्या ये सही है? यहां पर ये अभी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया कि कांवड़ यात्रा कैंसिल कर दी गई है। अब बकरा ईद पर आप लोग चीजों को ईज कर रहे हैं, वो भी केरला के अंदर जहां पर सबसे पहले केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिले थे, उसके अंदर ऐसी हरकतें आप लोग कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म यहां पर झेलना पड़ा। तो इसके भी चलते यहां पर चीजों को रोकने की बात की जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर अब देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। अगर कोई ऐसी बातें करता है तो यहां पर उनसे पूछा जाए तो फिर वो नहीं कहते इस तरीके से पूछने लगते हैं कि नहीं आवाज नहीं निकलती है, ऐसे सोच रहे थे, अच्छा ऐसे हो जाता, फिर आवाज नहीं निकलती है मुंह से। तो ये कंडीशन ऐसी निकलती है सामने कि इंसान के माइंड मुंह से आवाज तब निकलती है जब इंसान के माइंड में क्लैरिटी होती है, वरना ये करने लगता है कि अच्छा ये वो नहीं है कि कोमल लगने लगते हैं, टेक्स्ट लगने लगते हैं। तो फिर वही बात बोल जा रही है कि उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है फिर ढंग से। तो पहले आप लोगों को यहां पर कोविड-19 को देखना है कि थर्ड वेव के बारे में बात की जा रही है। सेकंड वेव में लाखों लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। ओनली हमारी कंट्री में अभी 33% के करीब लोगों को दवाई पिलाई गई है। ओनली 4% या 3% के करीब लोग हैं जिनको फुल डोज अभी मिली है। तो ऐसे टाइम पर क्या ऐसी चीजें, ऐसी जो सही चीजें अलाउ करना सही रहेगा? तो ये समझने लायक बात है। और छोटा सा बच्चे को भी समझाओगे वो भी समझ जाएगा। फिर यहां पर गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही है? अभी यहां पर बोला गया, देखिए यहां पर बेसिकली ये देखिए आप लोग यहां पर रीथिंक करना चाहिए, मूव टू कैंसिल द कांवड़ यात्रा। तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बोला गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट को, यानी कि जो कांवड़ की यात्रा आप लोग कैंसिल करो उसके बारे में फिर से सोचो कि कैंसिल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। अब ये समझिए क्या बोला जाए यहां पर, अब आप ही बता दीजिए चलिए यहां पर क्या होना चाहिए। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा खराब यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट ये आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर इस आर्टिकल में यहां पर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एजुकेशन सिस्टम हमारी कंट्री का कैसे देखने को मिलता है उसको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप लोग देखिए यहां पर बेसिकली जो एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये सिस्टम है हमारी कंट्री में। पहला जो एरिया है आप लोगों को देखने को मिलेगा प्री प्राइमरी, एलकेजी यूकेजी वो सारी नर्सरी है, वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, वो प्री प्राइमरी की कैटेगरी में आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो बेसिकली 6 एज के लिए होती है यहाँ पर। तो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी कंट्री में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। वो जो एजुकेशन यहाँ पर रहती है तो ये बेसिकली बच्चों को यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पर उनको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जा सके। तो कहने का मतलब 6 से लेकर 14 साल का मतलब ये कि 1 से लेकर 8वीं तक का यहाँ पर ये बच्चों को एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो 1 से लेकर 8वीं तक का, तो इसके अंदर 2 पोर्शन आ जाते हैं। 2 पोर्शन क्या है बेसिकली, वैसे तो आप लोग इसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, पर लेकिन डिवाइड कर देते हैं इसको प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो प्राइमरी होती है 5वीं तक का और अपर प्राइमरी होती है फिर 6ठी और 7वीं। ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं, तो अपर प्राइमरी की कैटेगरी में आ जाता है। अभी हमारी कंट्री में जो स्कूल खोलने की बात की जा रही है वो सेकेंडरी लेवल पर खोलने की बात की जा रही है। सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में यहाँ पर एक तो सेकेंडरी स्कूल आते हैं यानी कि 9वीं और 10वीं, फिर सीनियर सेकेंडरी आता है यानी कि 11वीं और 12वीं, और इसी के साथ में यहाँ पर हायर एजुकेशन को खोलने की बात की जा रही है जिसमें आप लोगों की जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में कंपलसरी जो है वो यहाँ पर ये वाला एरिया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में 2002 में। तो उस टाइम पर क्या किया गया कि आप लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, जो बच्चे बेसिकली नॉर्मल हैं, और बाकी के जो बच्चे विकलांग की कैटेगरी में आते हैं उनको लिए 6 से लेकर 18 साल तक का आप लोगों को उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई है। अब फिर आगे चलकर यहाँ पर ये बेसिकली अमेंडमेंट तो कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर बात करें प्रॉपर एक एक्ट बनाया गया बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा 2009 में। फिर तो 2009 में इसको अमेंडमेंट जो चीजें की गई यहाँ तक उसको इंप्लीमेंट किया गया, जो अमेंडमेंट किया गया था। तो ये जो अमेंडमेंट
अमेंडमेंट किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये याद रखिएगा, पार्ट 3 के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर आप लोगों को फंडामेंटल राइट है, उसमें आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है उसमें आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया है। तो यहां पर एजुकेशन के बारे में बात होगी तो वो वाली चीजें यहां पर बेसिकली समझिएगा। क्वेश्चन यहां से बन सकता है आप लोगों से डायरेक्ट। और एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यहां पर किसके द्वारा लाया गया था, तो एक संविधान में संशोधन किया गया था यहां पर हमारी कंट्री में। वो संविधान का संशोधन मैंने अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, बताइए कौन सा है और कब किया गया था। ठीक है, तो आज ही डिस्कस किया, आज की वीडियो से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी यहां तक अगर वीडियो आप लोगों ने देखी है तो ठीक है, वो अलग बात है, कोई बीच में से अगर वीडियो देखने लगे तो उसका तो आंसर खैर नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग बताइए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आज के दिन में बात करें तो हमारी कंट्री में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी लाई गई। उसने इसको यहाँ पर हम लोग 6 से स्टार्ट करें ना एजुकेशन, उसने इसको 3 से स्टार्ट कर दिया, यानी कि 3 साल का और एक्स्ट्रा टाइम पीरियड मिल गया। तो उसके बारे में आप लोगों को मैंने समझाया भी था। तो ये चीजें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। अभी बात की जा रही है कि देखिए आज की डेट में अगर स्कूल ओपन नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कत तो मम्मियों को देखने को मिल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है मम्मी ये बोलती है कि पहले थोड़ी देर स्कूल में चले जाते तो शांति पड़ जाती थी घर में, अब पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत वो देखने को मिल रही है। पर लेकिन बात करें तो बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार है जहां पर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल पाता है और वहां पर जो आज के डेट में ढंग से अर्निंग भी नहीं है। तो यहाँ पर कम से कम स्कूल में जाते थे उनको एक न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहता था, स्कूल में जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे भी, खासकर पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है तो उनके बारे में बात की जा रही है। अगर बात करें काफी ज्यादा अर्जेंसी है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्कूल को रीओपन करना है, क्योंकि जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का वो काफी ज्यादा झेल रहा है। यानी कि अमीर सेक्शन के बारे में अगर बात करिए तो वहां पर वो काम कर सकता है, फिर भी उसके बारे में उसके पास में काफी सारी चीजें हैं, उसके पास में इंटरनेट है, ठीक है, उसके पास में लैपटॉप है, उसके पास में मोबाइल है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी आती है, तो सारी चीजें हैं, घर में पैसा भी है, अपना आराम से इंटरनेट यूज कर वो चीजों को एंजॉय कर सकता है। पर लेकिन जिस इंसान के घर में एक टाइम की रोटी नहीं है और एक टाइम खाना मिल रहा है, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? जो बिलो पॉवर्टी लोग हैं, क्या वो अपनी जिंदगी को आगे लेकर चल पाएंगे? तो उनके बारे में सोचना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आज की डेट में भी कि अगर हम लोग स्कूल को रीओपन करते हैं कल को, तो क्या हम लोग फिर से चीजों को अगर प्रारंभ कर पाते हैं तो कैसे हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हैं फिर से प्रारंभ करने के लिए? दूसरा, जो बिजनेस है यहाँ पर क्या वो ऐसे ही यूजुअल यहाँ पर चल पाएगा अगर उस तरीके से आप लोग कंडीशन को समझो तो ये चीजें समझने वाली है कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे, क्योंकि लंबा समय हो गया, 16 महीने के लगभग हो गए स्कूल बंद हुए, थोड़ा बहुत बीच में खुले फिर बंद हो गए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लास तो एक पैटर्न बन चुका है, लोग जो है ऑनलाइन क्लास से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास जो है ये पैटर्न बन चुका है। तो आगे चलकर किस तरीके से चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी आप लोगों को कि ऑनलाइन तो देखिए यहाँ पर पैटर्न बन चुका है, पर लेकिन गरीब सेक्शन जो है सोसाइटी का उनके लिए आप लोग क्या करोगे? जबकि अगर आप लोग यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर, अगर आप लोग देखें यहाँ पर एजुकेशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 भी इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए एग्जाम में आप लोगों को मिल जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में आप लोग मेंशन कर देते हैं तो एग्जामिनर तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ बंदा जो है वो जानता है चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से काफी ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आप लोग के काफी ज्यादा मार्क्स बढ़ा देते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को अभी ओपन करने की बात की जा रही है, जैसे मैंने बताया ना सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं को यहाँ पर ओपन करने की बात अभी फिलहाल की जा रही है। मोस्ट ऑफ द स्टेट यहाँ पर ऑनलाइन भी चीजें चला रहे हैं, पर लेकिन लैक ऑफ कनेक्टिविटी इंटरनेट की डिवाइस की आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में फ्रैक्शन ऑफ जो चिल्ड्रन आप लोग को देखने को मिलेंगे एज ग्रुप के यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा कई तरीके से बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के, ठीक है, तो उनको कैसे लेकर चलना है, तो कई सारी कंडीशन निकलकर सामने आती है। यानी कि ऑनलाइन किसी को एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड कराते हैं, पर लेकिन वो जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहे हैं जिनके पास में इंटरनेट है वो बहुत कम है सोसाइटी का पार्ट, बहुत सारे लोग हैं बिना इसके ही काम कर रहे हैं, तो उन तक एजुकेशन कैसे पहुंचेगी ये भी तो बता दीजिए भाई साहब, उनको भी तो देखना है। तो जहां यहाँ पर चिल्ड्रन है, अगर बात करें प्राइमरी और अपर प्राइमरी वाले एरिया में, तो उनको अगर बात करें तो उनको एक तरीके से कैसे आप लोग लेकर चल पा रहे हैं। चिल्ड्रन जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उनको कैसे लेकर चल पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भी स्कूल भी अगर कभी स्कूल में अगर इंटरनेट के थ्रू आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे इंटरनेट नहीं है, बहुत सारे स्कूल में कोई कंप्यूटर डिवाइस नहीं है ढंग से, और जहां है तो वहां पर देखने के लिए रख रखी है, उसको कभी यूज नहीं किया जाता है, उसको ढंग से पता नहीं चल रहा है वो चलेगा भी या नहीं चलेगा, पता चला एक तरीके से बंद हो गया बोल बाल कर। तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करनी है। तो यानी कि एक माहौल आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचेगत विकास आप लोगों को करना पड़ेगा, जब जाकर आप लोग चीजों को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। एक और बात, जैसे मैंने बोला था, अगर कभी भी थोड़ी बहुत वीडियो लेट हो जाती है किसी रीजन की वजह से, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहां पर मेंशन कर देता हूं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, ठीक है। और हाँ, एक और बात इसी के साथ में, देखिए मैंने 2 दिन से मैं 2 बार ये गलती कर चुका हूं, एक बार पहले भी की मैंने, एक बार फिर से की अभी। उसमें क्या किया मैंने पुरानी नैनो को फिर से अपलोड कर दिया, पुरानी नैनो अपलोड हो गई गलती से। वो रीजन पता है क्या होता है आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, एक बच्चा कह रहा है सर सही तो चल रहा है सब कुछ
गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ लाइफ में यार? लाइफ में तो गड़बड़ होती रहती है, देखिए वो तो सब चीजें चलती रहती हैं। पर लेकिन हाँ, ये गलती कैसे हो रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग की जो पीआईबी वाली ये वीडियो है, नैनो मैगजीन जिसको बोलते हैं, ये 9 बजे आती है रात को, ठीक है। पर लेकिन ये जो 9 बजे आती है, जैसे आज की ये मैंने रात को 9 बजे अपलोड की, तो मैंने अपलोड की यहाँ पर ये 19 तारीख को, यानी कि एक दिन पहले आप लोग की अपलोड कर दी। नॉर्मली 4 बजे आती थी, तो ये आप लोग की रात को आ जाती है बेसिकली, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन होता क्या है नॉर्मली, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो 19 तारीख की होती है यहाँ पर ये, और पर लेकिन जो नई बनाई है मैंने वो 20 तारीख की बनाई है, यानी कि अगले दिन की है। तो जब मैं उसको सेव करता हूं यहाँ पर ये, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 19 तारीख की ऑलरेडी उसमें पड़ी रहती है, जहां पर ये सारी वीडियो सेव होती है ना, तो पुरानी भी वहां पर पड़ी रहती है और ये भी पड़ी रहती है। या फिर अगर 20 के नाम से भी मैंने सेव कर दी, तो मान लीजिए जैसे कि उसमें ना कई सारी चीजें और भी उसमें, जैसे कि पीडीएफ फाइल आ जाती है बीच में, कोई और पीपीटी आ गई बीच में, तो एक वीडियो यहां है फिर दूसरी वीडियो यहां हो गई। तो ऊपर जैसे मान लीजिए 19 तारीख की दी गई, नीचे लैपटॉप में डेट देखता हूं, डेट अच्छा यहां भी 19 ही है, तो कई बार वो सिंक्रोनस हो जाती है, तो उठा के उस पर क्लिक कर दिया, जल्दी जल्दी में वो अपलोड हो गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मतलब कुछ गलत चल रहा है लाइफ में, लाइफ बिल्कुल आप लोगों की जो एक तरीके से दुआओं से अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है। पर हाँ, ये गलती होती है। तो अभी मैंने उसको डिसाइड किया कि जो भी वीडियो में रिकॉर्ड किया करूंगा उसको तुरंत अगले एक अलग एक्स्ट्रा फोल्डर में डाल दिया करूंगा वहां से हटाकर, ताकि फिर से ये गलती न हो। पर लेकिन अगर ऐसी कभी हो भी जाती है गलती, तो रिवीजन कर लिया कीजिए, अच्छा खासा आप लोगों का रिवीजन हो जाता है। पर लेकिन आगे से नहीं होगी रिपीट इस तरीके की, मैं कोशिश करूंगा, आप ये कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि ऐसी सिचुएशन न देखने को मिले। क्योंकि कई सारे बच्चे जो है उनके पास में टाइम भी इस तरीके से रहता है, चीजें नहीं हो पाती हैं, कुछ ऐसे जॉब करने वाले हैं, ठीक है, तो अपना लिमिटेड टाइम रहता है डिफाइन, तो उस तरीके की चीजें रहती हैं। तो एक छोटी सी बात थी जो कई सारे बच्चे मुझे मेल भी कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है, तो ये एक आप लोग छोटी सी बात याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए मैं नहीं चाहता हूं किसी भी तरीके से आप लोगों का टाइम जो है वेस्ट हो, इसीलिए अगर वीडियो लेट भी हो जाती है कभी, जैसे कि आज जो मॉर्निंग में चीज मेरे साथ हुई उसके चलते, तो मैंने तुरंत उसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया, ताकि आप लोग उस तरीके से वेट न करें, ठीक है, अपने आप को तैयार रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। बाकी यहां पर अब बात की जा रही है, अभी आज के में देखिए लोगों की जो पॉकेट है उसमें होल हो गया है। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि लोग जो है आज के में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अलग अलग चीजों की वजह से। यानी कि आज के में देखिए तो ऑयल के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ में सब्जियों वगैरह की इनकी प्राइस आप लोग को बढ़ते नजर आएंगे। काफी सारी दिक्कतें लोगों को देखने को मिल रही है, उनकी अर्निंग जो है कम हो गई है। तो मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड जो है आज के में वो इनकम लेस मिल रही है, उनकी रिड्यूस हो गई है लगभग 25% के करीब। यानी कि अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा, अगर कोई 10,000 रुपए कमा रहा था, तो अब यहां पर ये 7,500 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से घर का खर्चा चलना जो है काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए, तो उसी का डेटा यहां पर बताने की कोशिश की गई, कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है, तो किस तरीके से रिड्यूस हो रही है, क्या क्या चीजें चल रही है यहां पर। तो ये डेटा पॉइंट है यहां पर, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोग के लिए टेलीग्राम पर, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ना एक बार नजर डाल लीजिएगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया रहता है। कभी कभी आप लोगों को डेटा नहीं रहता ना कि कई बार लिखना है तो क्या लिखा जाए, तो उसके लिए आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कोविड-19 का इंपैक्ट दिखाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब आप लोगों के सामने यहां पर नजर डालते हैं कुछ ये इंपोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर यही बोला गया केरला के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बकरा ईद पर क्यों आप लोग रिलैक्स कर रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड, जो यहां पर जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन जो कर्व आप लोगों ने लगा रखा था, ये सही नहीं है। फिर से वही बात है कि राइट टू लाइफ को आप लोगों को ज्यादा फोकस देना है, ना कि राइट टू रिलीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो इसके चलते देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर बनती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बकरा ईद है उसके अंदर बोला गया कि कैप लगाकर रखा जाएगा कि 50 से ज्यादा लोग जो है वो एक जगह पर गैदर न हो, ताकि कोविड-19 को रोका जा सके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी जान जो है आप लोगों के हाथ में, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा इन चीजों का, ठीक है। आगे बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट में अभी आप लोगों को पता है सेशन स्टार्ट हो रहा है, मानसून सेशन, तो उसी के चलते यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कई सारे अपोजिशन के लीडर जो हैं तृणमूल के रीजन के जो वो है साइकिल पर आए यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूल का जो प्राइस है अभी 100 पहुंच गया। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जा रहा है, तो उसके चलते ये अभी आप लोगों को चीजें बढ़ती नजर आई, ठीक है। बारिश जो है वो झमाझम देखने को मिल रही है अच्छे से, काफी लार्ज स्केल पर लेकिन इसका कई सारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये पिक्चर भी आज के न्यूज़पेपर में ही दे रखी है, पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो एक होल के अंदर समा गई है। तो ऐसी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कुछ को फायदा कुछ को नुकसान। अगर बात करें तो यहाँ पर आरटीपीसीआर अलाउ करना यहाँ पर मस्ट कर दिया गया अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग एंट्री करते हैं तो, यानी कि आप लोगों के पास में जो है आरटीपीसीआर का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, अगर एंट्री आप लोगों को करनी है तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये चीजें चलती रहती हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अभी शेर बहादुर देवबा, जो कि लकी है यहाँ पर, ये इनको फुल मेजोरिटी मिल गई, एक मेजोरिटी मिल गई पार्लियामेंट के अंदर। तो अभी ये चुनकर आ गए फ्लोर टेस्ट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर इनको बधाई दी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए।
आगे बात करें तो फिर से बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये यहाँ पर जो एनएसओ, तो एनएसओ का जो ग्रुप है यहाँ पर पेगासस वायरस, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक वेकअप कॉल है सिक्योरिटी के लिए इंटरनेट के ऊपर। अगर व्हाट्सएप के जो सीईओ के द्वारा ये बातें बोलेगी अगर इस तरीके से यहाँ पर, तो कौन अकाउंटेबल होगा? तो गवर्नमेंट कंपनी नीड है कि उनको एक तरीके से अकाउंटेबल रहे, क्योंकि अगर बात करें तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी कंट्री में वायरस कैसे आ गया, और जिस कंपनी का आप लोग बेसिकली सिस्टम यूज करें जैसे व्हाट्सएप हो गया, तो आप लोग उनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब कहां से आ गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि जनता जो है वो बेसिकली काफी इनोसेंट है, ठीक है, वो ट्रस्ट करते हैं, उनके द्वारा लगता है कि हाँ जिनको चुनकर भेजा है वो हमारे साथ में सही ट्रीटमेंट करेंगे, पर लेकिन अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये समझने वाली चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, वरना फिर आगे कई सारी दिक्कतें होती नजर आएंगी। आगे बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा है, गला फाड़ फाड़ के, कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हम लोग को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो इसमें इंडिया जो है पॉलिटिकली कार्ड खेल रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर इसमें मेंटेन रखने के लिए, ताकि हम लोग बाहर नहीं निकल सके। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन कैसी थी, तो पाकिस्तान की काफी बड़ा रोल वहां पर रहता है, तो उसकी वजह से ही पाकिस्तान न्यूज में आ गया। तो आने वाले टाइम में लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जल्दी यहां से बेसिकली इससे बाहर निकलने वाला है, ठीक है। ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में क्वेश्चन अगर पूछ ले तो FATF इसको बोलते हैं, और किसके द्वारा बनाया गया था? G7 कंट्री के द्वारा बनाया गया था। G7 कंट्री की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी, कौन से नंबर की मीटिंग थी यहाँ पर, और B3 करके उनके द्वारा कुछ बोला गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, कल ही पता होना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा गया कि हाँ एक गलत तरीके से कमाया गया पैसा वो यूज नहीं करना होता है ढंग से, ठीक है, वरना लाइफ में दिक्कत होने लगती है। फिर इसको यहाँ पर एक तरीके से बेसिकली टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है वो भी ऐड कर दी गई। तो उसको चलते यहाँ पर ये अभी 2 मुद्दे हैं इनके ऊपर काम किए थे। तो पाकिस्तान जो है ये जो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले गए थे उनको इंप्लीमेंट करने में सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है। तो मर्किस प्लेयर जो है आज के टाइम प्रेसिडेंट है, पहले एक चाइनीज पर्सनैलिटी थे प्रेसिडेंट, उनका भी नाम आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, बोला जा रहा है कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, तो काफी लंबे समय से जेल में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर स्पीडी ट्रायल होना काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इसके द्वारा गुनाह किए गए नहीं किए गए, ठीक है। तो स्पीडी ट्रायल के बारे में अभी यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया, वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, कि ये पर्टिकुलर पर्सन का अधिकार है, तो ये अधिकार उनको मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या रहे हैं यहाँ पर, पता चला एक इंसान की डेथ हुई, एक इंसान ने एक इंसान की डेथ कर दी, अब उसको 35 साल बाद यहाँ पर वो सजा मिल रही है। 35 साल बाद पता चला वो खुद ही मर गया अपने आप ही नेचुरल डेथ से, तो काम करके चला गया, कांड करके चला गया, पर लेकिन उसको सजा नहीं मिली, तो जरूरी है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के द्वारा बोला गया कि इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है हेल्थ के सिस्टम के अंदर। क्यों? क्योंकि हेल्थ का सिस्टम जो है सबके लिए सारा नहीं है, कुछ लोग उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो कैसे आप लोगों को उसको मैनेज करना है, तो उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो हेल्थ इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है चीजें, अमीर लोग आराम से काम को करके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट छोटी न्यूज है यहाँ पर। ये बाकी तालिबान को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्री सामने आ रही है निकल के, तुर्की के द्वारा बोला गया बात करने के लिए तालिबान के साथ में, ठीक है। इसी के साथ में जो रसिया है यहाँ पर वो भी एक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक क्वाड ग्रुप बनाया गया यहाँ पर, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, यूएसए भी है, एक और कंट्री है उसका नाम आप लोग बताइए, ताकि यहाँ पर शांति बनाकर रखी जा सके, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना था, ठीक है। आंसर क्या यहाँ पर, आंसर इसका सी, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। साउथ अमेरिका के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये है पेंटागोनिया डेजर्ट, बेसिकली ये पर्टिकुलर एरिया है अर्जेंटीना के अंदर में। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग जरूर देखा कीजिए, आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर देखेंगे हाथ से लेकर आप लोगों को यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लंबी जंप आप लोगों को लगानी पड़ेगी। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होगी, सारी चीजें अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो पीडीएफ जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, और लेक्चर अगर आप लोगों को लगता है कुछ सीखा है तो दूसरों को जरूर पढ़ाइए। तो इस तरीके की चीजों को लेकर चल सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।